पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि अपने मेन कैरेक्टर को एक आइलैंड मिल गया था, फिर वो वहाँ पर चला गया था और एंड में उसके ऊपर क्रोकोडाइल ने अटैक कर दिया था। क्रोकोडाइल मॉन्स्टर ने फिर वहाँ पर एक हाथ निकला था और फिर वहाँ से निकल गया था एक बारबेरियन मंकी। फिर वो वहाँ पर जितने भी क्रोकोडाइल होते हैं सबको मारने लगता है और खाने लगता है। फिर उसका ध्यान अपने मेन कैरेक्टर की तरफ जाता है और उसको देखने लग जाता है। फिर मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, क्या ये मेरे को भी उनके जैसे अपना डिनर बनाना चाहता है रात का। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको कहता है कि हेलो बारबेरियन मंकी, मैं तो सिर्फ यहाँ पर कुछ पानी पीने ही आया था और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि शायद तक मैं अभी ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर रहा था, शायद तक हाँ यही हो सकता है। और मुझे लगता है कि उस बारबेरियन मंकी को कुछ भी नहीं समझ आया होगा और उसकी शक्ल को देखकर ऐसा लगता है कि उसको मेरी बातों के अंदर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। फिर वो बारबेरियन मंकी अपने मन में कहते हैं कि क्या तुमने अभी मुझे क्या कहा कि अपने हाथ ऊपर कर लो और यहाँ से चले जाओ, रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो बारबेरियन मंकी अपने मेन कैरेक्टर के पीछे भागने लगता है और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो भी वहाँ से भागने लगता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस बारबेरियन मंकी को कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें अभी तक कुछ कहा भी नहीं है और तुम अपना टेम्पर इतनी जल्दी लूज कैसे कर सकते हो, मतलब खुद को गुस्सा इतनी जल्दी कैसे चढ़ा सकते हो। और गाइस मैं यहाँ पे जो इनके फाइट हो रही है इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये क्या क्या कर रहे हैं, बस जो ये बोल रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि इसके पास बहुत अच्छी बॉडी है और जो इसके सारे मार्शल आर्ट्स मूव्स सारे अटैक है वो बिल्कुल सिंपल है और मुझे ये भी लगता है कि इसके पास दिमाग भी बहुत छोटा है और अभी ये मेरा टाइम है कि मैं फाइट बैक करूं। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने मुंह से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इसकी सारी फोर्स को इसने अपने हाथ में लगाई थी और मैंने वो हाथ ही पकड़ लिया। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अब बारी है मेरे टेल की, मैं अपनी टेल से इसके ऊपर मारूंगा, पर जो मंकी होता है वो पीछे हट जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अब इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ चुका है, अब इस फाइट को मैं अपने हाथ से खत्म करूंगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपना पंच बनाता है और उस मंकी के ऊपर मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसका हाथ ही एंड में छोटा रह जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि अभी मैं एक गॉडजिला की बॉडी में हूँ। फिर वो मंकी अपना कूहनी से मेन कैरेक्टर पर मार देता है जिसकी वजह से अपना मेन कैरेक्टर साइड में जाके गिरता है। और यहाँ पे अगर मैं गाइस आपको बताऊं तो मेरे को बिल्कुल ऐसे फील आ रही थी कि मैं गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग देख रहा हूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बारबेरियन मंकी मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा ताकतवर है और इसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है जितना मैंने सोचा था, और दूसरी बात कि इसकी जो मूवमेंट स्पीड है वो भी मेरे से बहुत ज़्यादा है। फिर वो बारबेरियन मंकी चिल्लाने लगता है और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी मेरी करंटली स्ट्रेंथ के साथ मैं इसको अपनी सिर्फ बीम से ही हरा सकता हूँ, पर उसके लिए मेरे को एनर्जी की ज़रूरत है और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं बहुत बड़ी ट्रबल में पड़ जाऊँगा। अभी मुझे कोई रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ से बचकर जा पाऊँ। अपना मेन कैरेक्टर उस बारबेरियन मंकी के हाथ पर काट लेता है। फिर वो बारबेरियन मंकी चिल्लाने लग जाता है। फिर अपने मेन कैरेक्टर की वो बारबेरियन मंकी दोनों तरफ से फेस पकड़ता है और फाड़ने लग जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर चिल्लाने लग जाता है और कहते हैं कि अभी तो मुझे दर्द हो रहा है। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपनी बॉडी के अंदर ही एनर्जी इकट्ठी करता है जिसकी वजह से वो बीम छोड़ पाए। और यहाँ पे उस बारबेरियन मंकी को कुछ भी नहीं पता चल रहा होता कि अभी यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बीम इसके लिए काफ़ी होगी, इसको मैं अभी हरा दूंगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है उसको लो अब मुझे खाओ, और फिर एंड में अपना मेन कैरेक्टर अपनी बीम छोड़ देता है जिसकी वजह से वो बारबेरियन मंकी दूर जाकर गिरता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी मैंने इतनी जोर से बीम छोड़ी है और ये कितनी
दूर जाकर गिरा है पर इसकी चेस्ट पर बस कुछ निशान ही आए हैं। ये कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जो इस आइलैंड पे सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर था मैंने अभी उसको हरा दिया है, तो मैं आज से अभी से यहाँ का बॉस हूँ। फिर वहाँ पर क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि इनको अभी भी लगता है कि मैं इतना कमजोर हूँ। इनको क्या लगता है कि इन्होंने एक माउंटेन मॉन्स्टर को खा लिया, उसको मार दिया, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे से। फिर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर मरे हुए क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स होते हैं उनके पास जाता है और उनको खाने लगता है, जिसकी वजह से उसको एवोल्यूशन पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर उनको कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, क्या मैं वापस अपनी बीम छोड़ूं? अगर तुम्हें नहीं मरना है तो तुम मेरे से वापस दूर चले जाओ। और उन मॉन्स्टर्स को खाने की वजह से अपने मेन कैरेक्टर को कुछ और पॉइंट्स मिल जाते हैं और वो सारे पॉइंट्स 80-100 से भी ज़्यादा होते हैं। तो ये चैप्टर और ये एपिसोड हो जाते हैं यहीं पे ही ख़त्म। तो मिलते हैं इसके लिए एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस।